गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब। फ्रेंड्स, आज है 7 अक्टूबर 2022। 7 अक्टूबर के करंट अफेयर्स से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल राफेल एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और समय से प्राप्त हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में किसे रसायन के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो कैरोलिन बटोरची, बेरी शार्पलेस, मोर्टन मेल्डल, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इन तीनों को रसायन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार अमेरिका और डेनमार्क के रसायनिज्ञों की तिकड़ी को दिया गया, जिन्होंने रसायन विज्ञान के अधिक कार्यक्षम रूप की नींव रखी। जूरी ने कहा कि अमेरिकन कैरोलिन बटोरची और बेरी शार्पलेस डेनमार्क के मोर्टन मेल्डल के साथ क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए सम्मानित किए गए। यह पुरस्कार शार्पलेस के लिए दूसरा नोबेल है, जिन्होंने 2001 में रसायन विज्ञान का नोबेल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष स्तन कैंसर जागरूकता माह कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1 से 31 अक्टूबर तक स्तन कैंसर जागरूकता माह मनाया जाता है। अब यह क्यों मनाया जाता है ये जान लेते हैं। हर साल स्तन कैंसर जागरूकता माह अक्टूबर के महीने में 1 से 31 अक्टूबर तक मनाया जाता है। वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान का उद्देश्य बीमारी के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसके कारण, रोकथाम, निदान, उपचार और इलाज में अनुसंधान के लिए धन जुटाना है। गुलाबी रिबन ये स्तन कैंसर जागरूकता का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत देश उभरा है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारत दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक और उपभोक्ता तथा दूसरे सबसे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है। चीनी मौसम अक्टूबर से सितंबर 2021 से 22 में देश में 5,000 लाख मैट्रिक टन से अधिक गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन हुआ। रिकॉर्ड उच्चतम 10 लाख मैट्रिक टन से अधिक चीनी का निर्यात किया गया। इन निर्यात ने देश के लिए लगभग 40,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा अर्जित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुरी में हुआ। पुरी कहाँ? तो ये उड़ीसा में है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अक्टूबर 2022 में उड़ीसा के पुरी में देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय या राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्देश्य लोगों के बीच वेदों के ज्ञान का प्रसार करना और संस्कृत भाषा को बढ़ावा देना है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महर्षि सांदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान ऐसा पहला स्कूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC बैंक ने शुरू किया है। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीयों को उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है। इस अभियान के हिस्से के रूप में कंपनी अपने वितरकों के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उपभोक्ताओं के साथ जुड़ने के लिए चैट शो, ऑन ग्राउंड गतिविधियां और वेबिनार आयोजित करेगी। HDFC लाइफ की CEO विभा पडलकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
5 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 5 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया। इसे ग्रीन एम्स के रूप में जाना जाएगा क्योंकि इसे पर्यानुकूल तरीके से बनाया गया है। केंद्र की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्थापित एम्स बिलासपुर का निर्माण 1470 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से किया गया है। एम्स की स्थापना 1956 में हुई और एम्स के प्रथम निदेशक डॉक्टर बेबी दीक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर 2022 में भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर और INS सुजाता भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी के साथ किस देश में प्रशिक्षण विनिमय यात्रा के लिए पहुंचे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुवैत देश में पहुंचे हैं। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन के जहाज INS तीर और INS सुजाता भारतीय तटरक्षक जहाज सारथी के साथ प्रशिक्षण विनिमय यात्रा के लिए अक्टूबर 2022 में कुवैत के शुबैक बंदरगाह पहुंचे। फर्स्ट ईएस के जहाज दक्षिणी नौसेना कमान भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण कमान का हिस्सा है। INS तीर मंझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित पहला समर्पित कैडेट प्रशिक्षण जहाज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि दर 2022 में घटकर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 5.7% रहने का अनुमान है। जानते हैं कुछ और पॉइंट्स। भारत की आर्थिक वृद्धि दर इस साल घटकर 5.7% पर रहने का अनुमान है, जबकि 2021 में यह 8.2% रही थी। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी अंकटाड ने आर्थिक वृद्धि दरों में कमी के लिए कर्ज की ऊंची लागत और कमजोर सार्वजनिक व्यय का हवाला दिया। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड की इस साल की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की GDP वृद्धि दर 2023 में और घटकर 4.7% पर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एनी अर्नाक्स को मिला है साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फ्रांसीसी लेखक एनी अर्नाक्स को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है। उनकी सबसे उल्लेखनीय पुस्तक 2008 में प्रकाशित हुई द ईयर्स लेस एन एज है। 2021 में यह पुरस्कार व्यक्तियों, समाज पर प्रवासन के कारण पड़ने वाले प्रभावों के बारे में लिखने के लिए तंजानिया में जन्मे UK आधारित लेखक अब्दुल रज़ाक गुरनाह को दिया गया था। 2022 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा 7 अक्टूबर 2022 को की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे UAPA ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दिनेश कुमार को नियुक्त किया है। जान लेते हैं कुछ पॉइंट्स। सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा को गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम ट्रिब्यूनल का पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया है। उन्हें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों पर लगे प्रतिबंध की समीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया है। केंद्र ने हाल ही में आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त करने के बाद पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल के लिए प्रतिबंध लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार 2022 में वस्तु व्यापार में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3.5% की वृद्धि होगी। जान लेते हैं कुछ और पॉइंट्स। विश्व व्यापार संगठन ने वैश्विक व्यापार वृद्धि में मंदी का पूर्वानुमान लगाया। जिनेवा में स्थित व्यापार निकाय ने अनुमान लगाया कि 2022 में वैश्विक वस्तु व्यापार में 3.5% की वृद्धि होगी, जो उसके अप्रैल के 3% के अनुमान से अधिक है। हालांकि 2023 में 1% की व्यापक वृद्धि का पूर्वानुमान लगाया है,
जो पिछले पूर्वानुमान 3.4 की तुलना में काफी कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोहित भाटिया को किया है। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अक्टूबर 2022 से प्रभावी मोहित भाटिया को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया। वह इससे पहले कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड में बिक्री और विपणन प्रमुख के रूप में कार्यरत थे। बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड बैंक ऑफ इंडिया की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वैज्ञानिकों के लिए किस ग्रह पर पानी के सबूत मिले हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मंगल ग्रह पर मिले हैं। जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। शोधकर्ताओं की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम को मंगल की दक्षिण पोलर आइस कैप के नीचे तरल पानी के संभावित अस्तित्व के नए सबूत मिले। इन परिणामों को नेचर एस्ट्रोनॉमी जर्नल में प्रकाशित किया गया। शेफील्ड विश्वविद्यालय के साथ कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के नेतृत्व में शोधकर्ताओं ने इसकी ऊंचाई में सूक्ष्म पैटर्न की पहचान करने के लिए अंतरिक्ष यान लेजर अल्टीमीटर माप का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी मुरलीधरन 6 अक्टूबर 2022 से किस देश की यात्रा पर हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका की यात्रा पर हैं। जानते हैं कुछ पॉइंट्स। विदेश और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन 6 अक्टूबर 2022 से अमेरिका की आधिकारिक यात्रा पर हैं। वह अफ्रीका में शांति और सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा की उच्च स्तरीय बहस में भाग लेंगे। वह भारत संयुक्त राष्ट्र विकास भागीदारी कोष की 5वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के स्पेसएक्स ने कितने लोगों को ISS ले जाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4 लोगों को। जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्पेसएक्स ने 5 अक्टूबर 2022 को फ्लोरिडा से 4 लोगों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ले जाने के लिए एक रॉकेट लॉन्च किया है। क्रू 5 नामक नासा का मिशन 6 महीने के प्रवास के लिए समूह को ऑर्बिट में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक लेकर जाएगा। यह मिशन पिछले 2 वर्षों में स्पेसएक्स का नासा के लिए अब तक का 5वां ऑपरेशन क्रू लॉन्च है और कंपनी का 8वां मानक स्पेस फ्लाइट है। तो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा वीडियो। आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए थोड़ा वॉइस क्लियर नहीं है। आप सभी लोग अच्छे से वीडियो को देखें। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेके आती हूँ फ्रेंड्स मैं हमेशा, और ये क्वेश्चंस आप सभी के लिए हर एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी यूज़फुल हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।